While discussing the organelles one by one, पहला organelle जो है एक्चुअली ऑर्गेनल नहीं है, पहला कंपोनेंट सेल का दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आप सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन जो है इन द केस ऑफ एनिमल्स आउटर मोस्ट बाउंड्री, एनिमल्स में ऑफ द सेल, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं प्लांट्स की तो लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स में जो है वो सेल वॉल से नेक्स्ट होती है और एनिमल्स में जो है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। सेकेंड आ जाता है इसे केमिकल नेचर जो है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स। जो प्रोटीन्स हैं दे आर 60 to 80% और लिपिड्स जो हैं दे आर 20 to 40% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिर आज हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में हमारे पास दो बेसिक मॉडल्स हैं। पहला मॉडल जो है दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सेकंड है दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अभी तक ये जो ना हाईली एक्सेप्टेबल मॉडल्स हैं और इसमें से भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल जो है दैट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या चीज़ है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आपको ये कहता है दैट लिपिड इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर। बाइलेयर स्ट्रक्चर दो यानी कि लेयर्स हैं दैट अकर्स विद अ सैंडविच लाइक अपीयरेंस होती है इसकी बिटवीन द लेयर्स ऑफ प्रोटीन की लेयर्स में लिपिड्स जो है दे आर प्रेजेंट इन अ सैंडविच मैनर। तो इसे हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर सैंडविच भी कहते हैं ये। और जो आपके पास प्रोटीन पार्ट है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज हाइड्रोफिलिक that it allows the passage of water and water soluble ions and water soluble substances जो भी हैं। और जो lipid layer है it is actually hydrophobic in nature। That means कि water soluble compounds या water की transport जो है ये allow नहीं करेगी but it will allow the lipid soluble substances। So this was the unit membrane model। उसके बाद सेकेंड मॉडल की बात करते हैं दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको ये कहता है कि जो प्रोटीन्स हैं या जो लिपिड्स, अगर हम सबसे पहले लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स जो हैं दे आर नॉट इन अ बाइलेयर सैंडविच मैनर। एक्चुअली लिपिड की लेयर्स में प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, दे आर एम्बेडेड। सो हम कहते हैं दैट दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स which are embedded in the layers of lipids और ये lipids भी phospholipids हैं। और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो डिफरेंट और भी कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल लिपिड्स के साथ फॉस्फोलिपिड्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर ऑल्सो सीन। तो दिस वाज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और दोनों मॉडल्स हो गए। फिर हम बात करते हैं फंक्शन की कि सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या है। तो एज वी ऑल नो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स कि ये जो ट्रैफिक है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल वो कंट्रोल करती है। ट्रैफिक किस तरह से कंट्रोल करेगी? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने देखा कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं दे आर प्रेजेंट एज वेल एज फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट एज वेल कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। तो वो कंपोनेंट्स जो कि वाटर सॉल्युबल है या दे कैन पास थ्रू द प्रोटीन लेयर्स, या दूसरी तरफ हम इसको ये भी कह सकते हैं जो कि हम आगे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर। लेकिन अभी तक जो है वो ये कि फंक्शन जो है इसका वो डिफरेंशियली परमिएबल है। हर आयन हर सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। सो देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ओनली। तो जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हम वो डिस्कस करेंगे दैट दे कैन मूव थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दे कैन मूव थ्रू द पैसिव ट्रांसपोर्ट एज वेल। तो वी विल डिस्कसिंग इट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले तो ये कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इट इज़ एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
lower concentration towards high concentration, or obviously with the expenditure of energy that is provided by the ATP molecules. तो जो substances हैं they can move from their lower concentration towards high concentration by the use of energy. This is active transport. उसके बाद हमारे पास आ जाता है passive transport भी. Passive transport में क्या होता है कि movement of molecules from higher concentration towards lower concentration, और जब हायर से लोअर मूवमेंट होगी तो उसमें कोई एनर्जी का जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं आएगा. So here it is written that many small gas molecules, water, glucose, etc., being neutral, can easily cross the cell membrane, while charged particles have some difficulty in crossing, and many substances which are not needed constantly enter the cell by passive transport. Others are taken up against the concentration gradient, and that process is known as active transport. उसके बाद the uphill movement of materials requires energy and is termed as active transport. The energy is provided through the ATP. Then ये दो चीज़ें जो है वो डिस्कस हो गई है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी. देन वी हैव अ टर्म एज एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस जो है इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेज. एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, अगर तो कोई सॉलिड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, और उसको जो है वो इनगल्फ करता है. स्पेसिफिकली हम एंडोसाइटोसिस से कहते हैं दैट इट इज़ द इनगल्फमेंट ऑफ सब्सटेंस बाय द सेल मेम्ब्रेन. अगर वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फूड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल ऑफ फूड, तो हम कहते हैं दैट द प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस. और अगर दैट सब्सटेंस इज लिक्विड इन नेचर, so we say that the process is known as pinocytosis. So that's all. The next component of the cell is cell wall. पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कहा कि इन द केस ऑफ एनिमल सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट सेल इट लाइज सेकेंडरी टू द सेल वॉल. तो बेसिकली अगर आप सेल वॉल की बात करें, सो दैट मीन्स दैट इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द केस ऑफ प्लांट सेल. सबसे बाहर वाली जो है वो बाउंड्री, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है सेल वॉल. फिर इसके बाद ये तो इसकी लोकेशन आ गई. फिर हम कहते हैं कि इसका जो है वो फंक्शन क्या है. फंक्शन इसका ये है दैट इट सपोर्ट्स द सेल. किस तरह से सपोर्ट करेंगे, मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, provides rigidity. सेल्स जो है वो रिजिड होता है, रिजिडिटी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके अलावा इट हैज़ द एबिलिटी टू विदस्टैंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सेल and prevents the cell from bursting. That means कि ये जो है वो दो तीन फंक्शंस है. पहला फंक्शन का सेल को सपोर्ट करेगा, सेल की जो है वो सपोर्ट में क्या होगा, एक्चुअली जो शेप है वो मेंटेन रहेगी सेल की. सेकेंड,
ठीक है, मैंने शेप ऑलरेडी सेकंड में लिखा हुआ था, शेप मेंटेन रहेगी। उसके बाद थर्ड प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, एंड देन फोर्थ इज द एबिलिटी टू विथस्टैंड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। चूँकि प्लांट है, प्लांट सेल के अंदर जो है वो वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है, तो वैक्यूल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ होता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेल जो है वो उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बर्स्ट ना कर जाए। तो उस बर्स्टिंग को रोकने के लिए we have plant cell has a rigid structure outside the cell membrane, that is cell wall। तो cell wall क्या करती है, चूँकि इसकी एक जो वो हार्डनेस है, एक इसकी जो है वो रिजिडिटी है, so that do not allow the cell to burst। तो ये जो है वो इसका फंक्शन है। फिर हम ये बात करते हैं कि सेल वॉल जो है ये बनती किस तरह से है, या इसकी जो सिक्रीशन है वो किस तरह से होती है। Cell wall is secreted by the protoplasm of the cell। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? The protoplasm is साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज के स्ट्रक्चर क्या है सेल वॉल का। स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जो है वो प्राइमरी वॉल, देन मिडल लैमेला, एंड देन सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल में क्या आ जाता है, हमारे पास सेलुलोज आ जाता है, हेमी सेलुलोज आ जाता है। तो प्राइमरी वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ एक्चुअली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। और जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड इनर सरफेस, इसमें हमारे पास जो है वो लिग्निन वगैरह आ जाता है। मिडल लैमेला का काम क्या होता है? इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड। मिडल लैमेला जो है इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड in the generation of cell wall। मतलब इसका ये है कि अगर ये आपके पास जो है वो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जब सेल वॉल ने बनना है तो सबसे पहले मिडल लैमेला बनेगा, ठीक है, और मिडल लैमेला के बनने के बाद प्राइमरी वॉल बनेगी और सेकेंडरी वॉल बनेगी। तो मिडल लैमेला जो है सबसे पहले बनना है, उसके बाद प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल बनेगी। और प्राइमरी वॉल की मैंने कंपोजिशन बताई, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन वगैरह की बनी हुई है, जैसे कि सेकेंडरी वॉल में लिग्निन वगैरह आ जाता है। तो ये तो हो गया प्लांट सेल की सेल वॉल। लेकिन इसमें जो है वो एक पॉइंट दिया हुआ दैट प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लैक सेलुलोज, इन स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। तो यानी कि अगर आप जो है वो बात करते हैं इन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में हम बैक्टीरिया की सेल वॉल ले लेते हैं, तो इन दैट केस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। या इसको जो है वो हम म्यूरिन भी कहते हैं। सेकेंडरी वॉल में भी लिखा हुआ है लिग्निन, inorganic salts, waxes, etc. So that's all about the cell wall.